इससे पहली वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था। उसके बारे में मैं फिर से दोबारा बताना चाहूँगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी वाक्यों की पहचान यह होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे वह स्कूल जाता है, वह खाना खाता है, वह गीत गाता है, तुम बाजार जाते हो। और यदि इंग्लिश वाक्य पहचान ना हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगा होता है तथा हेल्पिंग वर्ब डू या डज से पहचानते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, दिखाते हैं। जैसे मैं हॉकी खेलता हूँ, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है या सकारात्मक वाक्य है। तो सकारात्मक वाक्यों के लिए एक रूल होता है। क्या रूल होता है? सबसे पहले फॉर्मूला बताता हूँ इसका। फॉर्मूला होता है इसका, सबसे पहले स्टार्टिंग में सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस S या ES लगाते हैं, फिर प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फुल स्टॉप। ये इसका फॉर्मूला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव वाक्यों का, जो सकारात्मक वाक्य होते हैं, जिनमें नहीं शब्द नहीं होता और ना ही वो इंट्रोगेटिव होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वैसे किसी भी टेंस में 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव 2 टाइप के होते हैं। तो जैसे मैं हॉकी खेलता हूँ, इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं हॉकी खेलता हूँ, मैं। और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है हॉकी और वर्ब की फॉर्म है खेलना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे आई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले। अब इसके साथ SEIS लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? ये प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट क्या बताए थे मैंने? आई वी यू दे। आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS नहीं लगाते। तो आई प्ले हॉकी, HOCKEY, फिर प्लस फुल स्टॉप। ठीक है। अब क्या है दूसरा? वह एक पत्र लिखता है। इसकी वैसे ही बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह, ही। फिर उसके बाद वर्ब की फॉर्म। वर्ब की फॉर्म क्या है? लिखना। तो लिखने की क्या होगी? राइट, WRITE। अब क्या लगाएंगे इसके साथ? S लगाएंगे। S क्यों लगाएंगे? यहाँ पे सिंगल सब्जेक्ट है वह, इसलिए ही राइट्स। फिर क्या लिखता है? ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा? एक पत्र, ए लेटर, LETTER, फिर फुल स्टॉप। अब तीसरा सेंटेंस क्या है? सूर्य पूरब में निकलता है। अब इसकी ऐसे ही बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? द सन। द सन भी लगा सकते हैं, नहीं तो सन भी चलेगा। फिर निकलना। निकलने की क्या होगी? निकलने की होती है राइस। राइस मैंने निकलना, RISE। अब देखो क्या है? सब्जेक्ट सिंगल है, इसलिए S लगाएंगे। द सन राइजेज अब कहां पे निकलता है? पूरब में, इन नॉर्थ होता है। पूरब को क्या कहते हैं? ईस्ट। फुल स्टॉप। द सन राइजेज इन ईस्ट। अब अच्छे लड़के सच बोलते हैं, तो अच्छे लड़के की सबसे शुरू में लगाएंगे। अच्छे लड़के क्या होता है? गुड बॉयज, BOYS। अब क्या हो गए? ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, गुड बॉयज। सिंगल नहीं रहा, एक नहीं, बहुत सारे लड़के हैं। अगर होता अच्छा लड़का तो एक आदमी होता, अब अच्छे लड़के बहुत सारे हो गए। तो क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS हटा देंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे? बोलना, बोलने की। वो है स्पीक। और सत्य की लगाएंगे, सच की, ट्रू। ऑब्जेक्ट, द गुड बॉय स्पीक द ट्रू। अच्छे लड़के सच बोलते हैं। अब बुरे लड़के धूम्रपान करते हैं। बुरे लड़के की क्या होगी? बुरे लड़कों के लिए पहले क्या लगाएंगे? बैड बॉयज।
अब आप चाहे तो करने की लगा सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट धूम्रपान की लगाएंगे, वो भी वर्ग की फॉर्म में ही लगा सकते हैं। धूम्रपान की क्या लगाएंगे? बैड बॉयज स्मोक। फुल स्टॉप। अब कुत्ते भौंकते हैं। Dog. द डॉग्स। The dog. द डॉग्स भौंकने की बात। फुल स्टॉप। अब है कुत्ते भौंका करते हैं। The dog. तो यहाँ पे दा नहीं लगाएंगे, ओनली डॉग्स लगाएंगे। डॉग्स बार्क। क्या है? कुत्ते भौंकते हैं और यह है कुत्ते भौंका करते हैं। फिर सूर्य पश्चिम में छिपता है। Sun. Slanting. Slanting की तो कहेंगे छिपने को। द सन। Slanting. फिर छिपने की। Slanting. सेट। सेट मैंने भी छिपना होता है। द सन सेट। क्या है? सूर्य सिंगल सब्जेक्ट है, इसलिए ऐसे लगाएंगे। द सन सेट्स इन। में के लिए इन छिपता है। कहाँ है? पश्चिम में। तो क्या होगी पश्चिम की? West. वेस्ट। फुल स्टॉप। ठीक है, ये हो गए सेंटेंस। अब बताते हैं निगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, वो दिखा। अब है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस जिनमें नहीं शब्द आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। जैसे शीला अच्छा नहीं गाती है, तुम कठिन परीक्षा नहीं करते हो। तो इसकी जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? फॉर्मूला होता है इसमें सब्जेक्ट के बाद प्लस डू या डज नॉट लगाएंगे। डू या डज, फिर प्लस नॉट, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS नहीं लगाएंगे। फिर प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फुल स्टॉप। तो पहला सेंटेंस देखो, शीला अच्छा नहीं गाती है। इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा? शीला का एस बड़ा लिखेंगे, SHILA या SHEELA। शीला। फिर लगाएंगे डू नॉट या डज नॉट। तो क्या लगेगा? सिंगल सब्जेक्ट है डज। सिंगल के साथ डज और प्लूरल के साथ डू। शीला डज नॉट। फिर गाने की क्या होती है? सिंग। फिर क्या है? अच्छा नहीं गाती है। शीला डज नॉट सिंग वेल। वेल मतलब। फिर तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो। इसकी क्या होगी? तुम पहले यू, उसके बाद डू नॉट, फिर करने की लगा सकते हैं, नहीं तो हार्ड वर्क भी लगा सकते हैं। यू डू नॉट वर्क हार्ड। फुल स्टॉप। फिर हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? वी के साथ क्या लगेगा? डू। फिर नॉट। फिर खेलने की प्ले। फिर ऑब्जेक्ट क्रिकेट। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। फुल स्टॉप। अब क्या है? महेश झूठ कभी नहीं बोलता है। जिसमें कभी नहीं आए उसमें क्या लगाना है? डू या डज नॉट नहीं लगाएंगे, उसमें नेवर लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद सीधा। क्या है? महेश नेवर। MAHESH। महेश नेवर टेल अ लाई। महेश नेवर टेल अ लाई। महेश कभी झूठ नहीं बोलता है। झूठ की क्या होगी अंग्रेजी? लाई। फिर ये लड़के अपना समय कभी भी नष्ट नहीं करते हैं। इसमें भी डू नॉट या डज नॉट नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नेवर। और ये लड़के की इंग्लिश क्या होगी? दीज बॉय। THESE दीज बॉयज। फिर नेवर नॉट। अब करने की लगाएंगे। दीज बॉय नेवर करने की
डू, फिर अपना समय, अपना समय, टाइम, ये हो जाएगा देयर, योर टाइम, देयर टाइम। देयर टाइम, ये लड़के अपना समय कभी भी नष्ट नहीं करते हैं। देयर टाइम। These boy never do their time. नष्ट करने की नहीं लगाई हमने, नष्ट करने की क्या होगी, वेस्ट। इसके नीचे यहाँ पे डू की जगह वेस्ट लगाएंगे। These boy never waste. देयर टाइम, टाइम, WAST, वेस्ट मतलब नष्ट करना, समय करना, वेस्ट मतलब होता है। ठीक है, These boy never waste their time। फिर क्या वह अंडे खाता है। अब आ गए इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जिनमें क्या शब्द शुरू में आते हैं उनमें क्या की अंग्रेजी पार्ट ना लगाकर हेल्पिंग वर्ब डू या डज स्टार्टिंग में लगाना है। सिंगल सब्जेक्ट होगा तो डज लगाएंगे स्टार्टिंग में, प्लुरल होगा तो डू लगाएंगे। और हाँ, तो पहले स्टार्टिंग में डू या डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, अगर नॉट होगा वाक्य में नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्या है, तो पहले क्या वह अंडे खाता है, डज। नॉट, नॉट कहाँ है, नॉट भी इसके साथ लगाना, नॉट लगाना है सब्जेक्ट के बाद। डज ही, क्या वह, अब खाने की, डज ही, खाने की क्या होगी, डज ही ईट एग। डज ही ईट द एग। एग की स्पेलिंग क्या होगी, EGG एग, और प्लस लगाएंगे इसमें क्वेश्चन मार्क, जो क्वेश्चन मार्क होता है। अब दूसरा है क्या वह चावल नहीं खाती है। इसकी कैसे करेंगे, अब इसमें लड़की है, नहीं खाती है, तो क्या लगाएंगे स्टार्टिंग में, डज शी, फिर नहीं आ रहा है तो क्या लगाएंगे, अब सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर खाने की ईट, फिर द चावल राइस, RICE प्लस क्वेश्चन मार्क। अब अगला सेंटेंस देखो, क्या तुम प्रतिदिन स्नान करते हो, तो इसमें क्या लगाएंगे स्टार्टिंग में, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लगेगा, प्लुरल सब्जेक्ट है डू, यू। क्या तुम प्रतिदिन स्नान करते हो, डू यू। अब स्नान करने की बात, डेली प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या वे तुम्हें पीटते हैं, क्या वे तुम्हें पीटते हैं, इसमें क्या हो गया, प्लुरल सब्जेक्ट है वे, तो क्या लगाएंगे स्टार्टिंग में, डू, फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा, दे, डू दे, फिर पीटने की क्या होती है, बीट, डू दे बीट यू, डू दे बीट यू, क्या वे तुम्हें पीटते हैं, क्वेश्चन मार्क पूरा। फिर क्या तुम्हारी माताजी तुम्हें कहानियां सुनाती है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, तुम्हारी माताजी, और क्या शब्द शुरू में है, इसके लिए क्या लगाएंगे स्टार्टिंग में, डज, सिंगल सब्जेक्ट है, डज योर मदर, फिर सुनाने की क्या लगाएंगे, टेल, डज योर मदर टेल, फिर कहानियां, स्टोरी, डज योर मदर टेल यू योर स्टोरी, कहानियां, टेल यू स्टोरीज, फुल स्टॉप। डज योर मदर टेल यू, क्या तुम्हारी माताजी तुम्हें कहानियां सुनाती है। फिर क्या यह लड़का कभी झूठ नहीं बोलता है, इसमें भी स्टार्टिंग में क्या लगेगा, यह लड़का, सिंगल सब्जेक्ट है, डज लगेगा, तो डज, यह लड़का है, डज दिस बॉय, फिर क्या लगेगा, कभी नहीं के लिए नेवर, डज दिस बॉय नेवर, फिर बोलने की टेल, लाई, प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आया समझ में। अब रह गए इंट्रोगेटिव, वो भी अभी बताता हूं।